एक एक बार एक गांव का एक आदमी जो है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जब कभी कभी प्रश्न पूछते हैं तो सामने आवाज नहीं जाती ना। जैसे एक बार जो है एक एक आदमी था, तो गांव के किसी आदमी से पैसे लिए उसने उधार, और फिर थोड़े दिन बाद शहर चला गया। अब बेचारा गांव का आदमी, उसको परेशानी जरूरत पड़े, फोन लगाए, थोड़ी बहुत बातचीत करे, और जो जैसे ही बात करे पैसे की, तो बोले हेलो, हेलो, हेलो आवाज, हेलो हेलो भैया, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही भैया, राजकुमार जी। ऐसे करके रख देता था फोन। बेचारा उस समय पैसे बहुत लगते थे फोन लगाने में, जोड़ तोड़ के भैया 2-4 महीने, 6-6 महीने में एक बार फोन लगा पाता था वो, लगवाता था किसी की मदद में, वो जाता जाता जानता नहीं था। तो जो है 2-3 बार हो गई ऐसी बातचीत हुई, तो एक दिन उसने किया किया कि जिसके जिसने उधारी दे रखी थी, उसने जो एसटीडी से कॉल करा होगा, तो ऑपरेटर रहता है, ऑपरेटर को भी सुनाई देता है, पता ना, वेदर यू नो। हमने देखा है हमारे यहाँ जहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो पास में एक्सचेंज एक्सचेंज ऑफिस बोलते हैं उसको, एक्सचेंज ऑफिस के यहाँ पे, तो उसको भी सुनाई देता है। बीच में जब कनेक्ट करता है ना, यदि चाहता है तो सुन सकता है। तो एक्सचेंज एक्सचेंज ऑपरेटर वाले से रिक्वेस्ट किया, एक्सचेंज ऑपरेटर के पास से फोन उसने कनेक्ट किया उसको। तो बोले देखिए, मैं संजय बोल रहा हूँ, ये राजकुमार जी जो हैं आपसे बात करना चाहते हैं। तो जिसको उधारी दे रखा, तो बात किया सेठ जी, ऐसा ऐसा है। बोले भैया, बातचीत हुई, फिर बाद में उसने बोला देखिए, भाई साहब आपने जो हमारे पैसे लिए थे, तो कब देने वाले हैं? तो ये सामने वाला बोला हेलो, हेलो भैया, आवाज नहीं आ रही, सुनाई नहीं दे रहा है, हेलो, आवाज नहीं आ रही। तो ऑपरेटर बोला क्या बात कर रहे हो, कैसे आवाज नहीं आ रही? पैसे मांग रहे हैं, पैसे। आपको सुनाई नहीं दे रहा? मुझे तो सुनाई दे रहा है। बोले तुम्हें सुनाई दे रहा है, तुम दे दो। समझ आ रहा है? तो ऐसे टाइम में लोगों को सुनाई नहीं देता, तो जब है ना बोलना पड़ता है, जब क्वेश्चन पूछते हैं तो बोले आवाज नहीं आ रही ब्रो, है ना। लेकिन कुछ और चीज के लिए आवाज आ जाती है। लेकिन यहाँ सबको पेड़ा, एड्रेस जो जल्दी एड्रेस बोलेगा उसके घर में एक गिफ्ट भेजा जाएगा, तुरंत आवाज आ जाएगी प्रभु मेरे को पहले। एनीवे, ठीक है, आप तो सब सरल हो सकता है, मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती होगी, तो मैं निवेदन करूंगा कि मेरी आवाज सुनो ध्यान से। बताओ जल्दी, किसने हैंड रेस किया है? 2 लोगों ने बस पता है, 2 लोग तो हमेशा ही बोलने वाले लोग हैं, बाकी लोग कभी अवसर, शायद रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र याद नहीं, पता? ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। है याद है श्री आपको? अरे पूछा नहीं है आपको, बस ये पूछना किस किस को याद है। आपने बोल दिया मतलब याद होगा। तो पहले जब बोला जाए हैंड रेस करने का ऑप्शन क्यों दिया? इसीलिए थोड़ा वी शुड लर्न। इसी प्रकार से हम मंदिर जाते हैं तो हमें भली आरती याद है, अभी हमारे कुछ परिचित लोग आए, उनको हमने सिखा दिया, तो मंगल आरती तो वो लीड कर रहा, उसके साथ साथ वो भी गाने लग गए। लोग आश्चर्य कर रहे, भाई कौन से ग्रह से आए यार? तो कभी हाँ, तो लीड कर रखे हैं तो हमें फॉलो कर, वी शुड लर्न। हमें पता भी है तो हमें वी शुड लर्न द सिस्टम, कि भाई मंगल आरती नरसिंह आरती सबको याद है ना। लेकिन पहले लीड करता है फिर फॉलो करता है। कभी कभी लोग इतने उत्साह में आ जाते हैं कि वो बेचारा वो करता ले हो जाते रह जाता है, बाकी तो हरी बोल चालू कर देते, पता है ना। आइडियली यू शुड लर्न द सिस्टम। सिमिलरली क्लासेस में यदि बोला जाए हैंड्रेस करने का, तो हैंड्रेस, जब तक बोला नहीं जाए कि बोलने का, तब बोलने का नहीं। जब बोला जाए कि चुप रहने का, तो चुप हो जाने का, जब बोला जाए बोलने का, मतलब कुछ, वी शुड लर्न द सिस्टम हैंड्रेस एनीवे। ठीक है, सबको याद होगा मुझे लग रहा है, नहीं होगा तो कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हमारा 17 को रूप गोस्वामी का डिसअपरेंस डे, हमारे पुरुषोत्तम जगन्नाथ प्रभु क्लास लेंगे। टिल दैट, तब तक हम आशा करते हैं, आप सबके लिए असाइनमेंट है कि जो जितने लोग दिख रहे हैं सब लोगों को इस मंत्र को याद करना है ना। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले
स्वयं रूपा कदा मह्यम ददाति स्वापदान्ति। क्योंकि मनोअविष्ट भगवान चैतन्य महाप्रभु के मनोभाव को जानने वाले हैं। सारे गोस्वामियों में शिरोमणि, तो इसीलिए का के बारे में ज्यादा सुनना करना उसका समझने का प्रयास करना चाहिए, है ना। और इसलिए ये मंत्र है, उस दिन पूछा जाएगा। मैं प्रयास करूंगा, यदि समय हो पाया, जिन ज्वाइन कर पाया तो, नहीं तो आप लोग, ठीक है। तो अभी हम कंटिन्यू चर्चा करेंगे। पिछली क्लास से कुछ बताना चाहते हैं, है ना। हाँ, कल के पॉइंट शेयर कर सकते हैं कुछ, अभी तक के जो रिवाइज किए थे सारा, क्या कुछ बताना चाहते हैं। क्योंकि हमने अभी 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कल के क्लास में आपने बताया भगवान के ऐश्वर्य कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ज्ञान, वैराग्य, योश्चैव शरणाम भग इतीर्णा। भग यानी ऐश्वर्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रिय। ज्ञान, वैराग्य, योश्चैव शरणाम भग इतीर्णा। तिंगणा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। भग यस। यानी ऐश्वर्य, वान यानी धारण करने वाला। भगवान का अर्थ होता है ऐश्वर्य को धारण करने वाला। ये 6 ऐश्वर्य हैं। धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य, जिनमें संपूर्ण मात्रा में विद्यमान है, उन्हें भगवान कहा। ये तो हम आगे चर्चा करेंगे भगवान कृष्ण के गुण। मतलब अभी तक आपको समझ में सारा आ गया, ये आशा की जा रही है ना। बाद में कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन किया जाए, आपको टेस्ट लिया जाए, भागने का नहीं है। हम क्विज कॉन्टेस्ट भी करने का प्रयास करेंगे। एक बात है ना, काहुट वाहुट जो है पाता है उसके थ्रू। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो हैं वो बोलते हैं सद्गुणों के सिंधु हैं। सिंधु राज के अंदर भी उतने गुण नहीं हैं जितने भगवान के अंदर है कि नहीं। भगवान ही सिंधु राज है बेसिकली, राज सिंधु का खान, है ना। रसाई वैसा, सारे रसों का भी उद्गम जो है भगवान है ना। और प्रत्येक गुण में उनके समान ही अनंत है, गुण भी उनमें अनंत गुण है भगवान के ना। अनंत प्रभु के अंदर भी अनंत प्रभु कहाँ गए, ठीक है। उनके दिव्य गुणों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। इसलिए भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, भगवान का नाम है। क्योंकि भगवान की गुणों, उनकी महिमा का वर्णन उत्तम श्लोकों में, विशेष श्लोकों में किया गया है। हमारे लिए तारीफ के लिए कोई 2 कविता लाइन बना देता है, हमको लगता है क्या बात है कि नहीं। हे प्रभु, है कि नहीं। हमारे प्रभु हैं जैसे कि श्याम, बहुत सुंदर करते हैं काम, खुश हो जाते हैं, 2 लाइन में खुश हो गए। भगवान जो है क्योंकि विशेष है, इसलिए उनको गाने के लिए, उनकी महिमा गाने की, ऐसे नहीं भगवान को आवश्यकता नहीं है, बट दैट इज फॉर आवर प्यूरिफिकेशन। लॉर्ड ग्लोरिफिकेशन लीड्स टू डिवोटीज प्यूरिफिकेशन, सिंपल। बाकी भौतिक जगत की महिमा, किन्हीं की महिमा कर लो, वो दिमाग को शुद्ध नहीं करने वाला। किसी नेता की तारीफ कर लो, और जो इस प्रकार के जो लोगों की तारीफ करते हैं, जो भक्ति में नहीं उन्मुख हैं, वो गधे, सुअर, कुत्ते। हम गाली नहीं दे रहे हैं शास्त्र, शास्त्र का श्लोक बता रहे हैं, भागवत में बता रहे हैं। स्वबिडबरः उष्टखरः संस्थिता पुरुषः पशु नायत पर्णपटोपेतो जाते नाम गदाग्रजा। जो गदाग्रज, भगवान गदा जो धारण किए हों, उनकी भक्ति नहीं करता, उनकी महिमा नहीं गाता, और ऐसे व्यक्तियों की जो महिमा गाता है, वो कौन है। स्वबिडबरः, तो बिड़बड़ा हो बोलो, कि कोई बोलो तुम तो यार बिड़बड़ा की तरह हो, सुअर, है ना, है ना। उष्ट मतलब ऊंट हो, खरहा तो गधा, है ना। और कबिड़बरहा, पुष्ट खरहा, संस्कृता पुरुषा पशु, ऊंट, गधा, सुअर और कुत्ता। हाँ, स्वा। हाँ, बिड़बरहा मतलब सुअर, स्वा मतलब कुत्ता, स्वान है स्वान। हाँ, तो 4 कैटेगरी में तो इसी प्रकार से संस्कृत भाषा है। जैसे किसी को बोलो आप तो वैशाख नंदन, वैशाख नंदन की तरह है, आप तो गाते हैं, गाते ना कौन सा। हाँ, वैशाख नंदन मतलब गधा, आवाज।
तो आज संसार में जो भगवान की महिमा नहीं गा रहे हैं, लेकिन मूर्ख गधे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए दूसरों ऐसे लोगों की महिमा गा रहे हैं। बोलते हैं ना, एक चाणक्य पंडित या कालिदास ने कहीं लिखा है कि उष्ठानाम विवाहेषु गंधर्व अभिजायते, उष्ठानाम विवाहेषु गंधर्व अभिजायते, परस्परम प्रशंसानाम अहो रूपम अहो ध्वनि। मतलब ऊंट की शादी में गधा जाता है और गाता है। सोचो, ऊंट की शादी में गधा जाता है और गाता है और तारीफ कर रहा है ऊंट की, गाने गाते हुए, अहो रूपम। गधा जो है सुअर की, ऊंट की तारीफ कर, अहो रूपम, तो ऊंट बोल रहा है अहो ध्वनि। तो ये संसार है, भौतिक संसार है, इंद्रिय तृप्ति के लिए, जिनके अंदर कोई गुण नहीं है, हम उनके भी गुण गा रहे हैं, है कि नहीं? क्योंकि तुम हमारी तारीफ कर रहे हो। जब तक आप हमारे लिए पीठ खुजा रहे हो, हम आपकी पीठ खुजाएंगे। तो आप हमारे लिए अच्छा कर रहे हो, आप हमारी तारीफ, हम भले ही उसको, स्वार्थी संसार है। इसलिए भक्ति जीवन में भी यदि हमको कोई, क्योंकि इवन भक्त कम्युनिटी में भी हमको हर व्यक्ति नहीं मिलेगा जो हमको करेक्ट करे। गुडविल वाले बहुत मिलते हैं, हाँ बढ़िया है, बढ़िया है प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, जो कर रहे हैं बढ़िया है, करते रहो। आज किसी आध्यात्मिक जगत में ऐसे मिलेंगे ना, दक्षिणा देते रहो बस, टाइम पे प्रणाम करते रहो, जय प्रभु जी जिंदाबाद, खुश करने, और हम भी खुश करने के लिए, है कि नहीं, चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे खुश करने के लिए, जैसे अब एक भगत हैं, वो बोले प्रभु हम आप ही पे प्रेजेंटेशन देंगे खुश करने के लिए। ये सरल नरेश हो तो, लेकिन हमने कहा भैया हम उस लायक नहीं है, हम पे प्रेजेंटेशन दोगे तो लोग हमको फिर बाहर कर देंगे। इसलिए हम अभी भक्तों के लिए प्रेजेंटेशन आसान आसान कर रहे थे, डिफरेंट, कौन आपके तो एक प्रभु जी और ट्रिक इंटेलिजेंट हो, हम आप ही पे देंगे, उनका या तो कैंसर हो जाएगा टॉपिक। है ना? तो एनीवे, भगवान की गुण है वो भक्ति रसामृत सिंधु, जो है उसमें वर्णन है। और एक और ग्रंथ लिखा है शायद जीव गोस्वामी ने, कि किसने, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, सिंधु का बिंदु। एक्चुअली जो मिल रहा है, प्रभुपाद तो बोले भी हैं कि जो मैं दे रहा हूं, दैट इज लाइक, इज अ ड्रॉप ऑफ स्पिरिचुअल, है ना? लेकिन सोचिए, ड्रॉप इतना अच्छा है, पूरे उस समुद्र में गिर जाएंगे मीठे मीठे पानी में, तो कितना बढ़िया। सोचो, आनंद है। श्री रूप गोस्वामी ने श्री कृष्ण की प्रमुख 64 गुणों का वर्णन किया है, और सब शिल प्रभुपाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में। ठीक है, हैंड रेस करिएगा ऑनलाइन, बोलना नहीं है। भक्ति रसामृत सिंधु किसने लिखी है? आपको बताओ, आप लोगों ने हैंड रेस करो, किस किस को पता है, बोलने का नहीं, एक को पता है, दो लोगों को, महान हो आप लोग। अभी मैंने नाम भी बोला उनका, अभी अभी नाम बोला, फिर भी बताइए। लालचंद प्रभु, अभी तो बोला। रूप गोस्वामी नहीं बोला, रूप गोस्वामी ने है क्या? हाँ, ठीक है। तो अभी हम गुणों की चर्चा करते हैं, डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो बहुत समय चला जाएगा। अगली जन्माष्टमी आ जाएगी, भगवान के इतने गुण हैं, हम सोच रहे हैं इसी जन्माष्टमी तक हम कुछ कंप्लीट कर लें। तो भगवान का पहला है सुंदर शारीरिक लक्षण, है ना? बहुत सुंदर है भगवान। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं भगवान की सुंदरता के ऊपर, कोई श्लोक बोलना चाहते हैं, कोई याद आ रहा है? बस, अभी किसी लड़का लड़की की सुंदरता की बखान करने तो बिल्कुल, अरे प्रभु क्या घुंघराले बाल हैं उसके, क्या गोरे गाल हैं उसके, अब ज्यादा नहीं बताएं तो बता देंगे ना। लेकिन भगवान के बारे में हम देखते हैं, मतलब भगत ऐसा है कि उसको बोलो मंदिर आता है, दर्शनार्थी हो गई, उसको पूछो कौन सी ड्रेस पहनी, वो तो पता नहीं, लेकिन वो माता जी ने वो ब्लू कलर का सिर्फ पहन रखा था, वो माता जी की वो भी बता देंगे, उन्होंने ऐसी ऐसी पायल पहनी, लेकिन वो भगवान के बारे में नहीं पता था, क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस ही नहीं है। कल कल मैं गया था, एक प्रोग्राम था, एक कॉर्पोरेट लीडर पार्टी के कोई है, तो हरे कृष्णा, शांति से, तो वहां पे मैं यही बता रहा था, कुछ उनके कॉर्पोरेट्स के लोग बैठे थे, उन्होंने देखिए, हम अपना टाइम, एनर्जी और कॉन्शियसनेस, तीनों चीजें हम किस में लगा रहे हैं? नेता, अभिनेता, सेलिब्रिटी, दुनियादारी, समाज, रिश्तेदारी, परिवार, सब चीज उनमें लगा रहे हैं, और हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं भगवान से, भगवान आप मेरा अच्छा करो, सब भला कर दो, सब कुछ अच्छा हो। तो कैसे होगा जी? हम आपको यदि पैसा दे रहे हैं, आपके बैंक में डाल रहे हैं, आपके खाते में डाल रहे हैं, आपके पास जमा कर रहे हैं, तो हम इनसे कैसे ऐसा करेंगे कि हमको देंगे?
सिंपल ना। तो होल टाइम एनर्जी 24 hours, 7 days, 365 days, almost we are investing our everything, चेतना, समय, एनर्जी, पैसा, ऊर्जा, सब हम उस परिवार, उस देश, उस समाज, और दुर्भाग्य से सेलिब्रिटीज, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, नकली हीरो, इनके लिए हम लगा रहे हैं चेतना, सब कुछ, क्रिकेट स्टार, बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड। तो भगवान हमको रिटर्न क्यों करें? बात हमारी क्यों सुने? क्योंकि हम उनमें कुछ लगा ही नहीं, उनको दिए नहीं कुछ। तो ट्राई टू लर्न, इन्वेस्ट अवर कॉन्शियसनेस, टाइम, एनर्जी फॉर कृष्णा। भगवान की सुंदरता के लिए हमको एक श्लोक नहीं बन रहा है, हम इतने साल से बोल रहे हैं, डेली गाते हैं। और कभी कभी वेणुकनंतम अरविंद दलायताक्षम परहावतम समस्थितम बुध सुंदरांगम, है कि नहीं? गाने के बोलेंगे तो 50 गाने गा देंगे। नहीं आएगा। अब आ गया होगा, पुराने जमाने का गाना है, हमारे जमाने का। अभी अभी गुनगुनाना नहीं है, इसलिए नहीं गाएंगे अब। अच्छा प्रभु, हम जल्दी, हमारी चेतना वैसी है, इसलिए वक्ता को बोलते हैं ज्यादा इसी फिल्मी भले देना चाहिए। इसीलिए इस्कॉन में बोलते हैं फिल्मी गाने की धुन पे भजन भी नहीं गाना चाहिए, हरे कृष्ण। क्योंकि क्या होता है कि हमको भजन पे ध्यान नहीं जाता, फिर जाता है अच्छा कौन था, दिलीप कुमार किधर था, राजकुमार कहाँ, किसके साथ गा रहा था, कौन सा सिंगर था, कौन सी लोकेशन थी, हमारा दिमाग उधर चला जाता है। दैट इज व्हाई इट इज फॉरबिडन, ट्राई टू अवॉइड, नेवर सिंग द सॉन्ग दैट इज सॉन्ग इन द फिल्मी। आजकल बहुत सारे भजन बनते हैं फिल्मी गानों के धुन पे, बहुत सारे देवी देवता के, लेकिन हमें प्रयास करना है, इस्कॉन में हो सकता है कोई गा रहा हो गलती से, हम उसकी दृष्टि से नहीं देखना, एटलीस्ट हमें सावधानी रखें। ठीक है, भगवान की सुंदरता का वर्णन है ना, ब्रह्म संहिता में भी वर्णन आता है, बराह पीडम नटवरा, है ना, भागवतम में वर्णन आता है भगवान की सुंदरता का। ठीक है। और दूसरा है, आप कोशिश करिएगा, अभी नहीं बता पा रहे हैं तो बाद में कोशिश करिएगी, कम से कम भगवान की सुंदरता के लिए दो चार तो श्लोक कुछ याद हो। हाँ, भगवान की सुंदरता का वर्णन है, मोहिश चुंबितम। हाँ, अभी दामोदर अष्टकम पूरा महीना गाते हैं फिर भी भूल जाते हैं। हाँ, बिंब पुष्प की तरह उनके कितने सुंदर ओंठ हैं भगवान के ना। समस्त, दूसरा है समस्त शुभ गुणों से अंकित, भगवान सारे गुणों की खान है, और शुभ गुण प्रतीत भी होते हैं, है ना। जैसे उस किसी व्यक्ति के शारीरिक संरचना से पता चल जाता है वो देवी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, आसुर प्रवृत्ति वाला व्यक्ति। पहले तो असुरों के अलग अलग जट टिंग विंग भी होते थे, लेकिन आजकल भी कुछ कुछ संरचना से पता चल जाता है। चैतन्य महाप्रभु की देखो आप, भगवान के तो चरणों में भी अलग अलग चिन्ह हैं, अंकित हैं, है ना। है ना, धनुष है, ध्वजा है, पता है कि नहीं, ये भी पता होना चाहिए कम से कम कौन कौन से हैं। है ना, उसके अलग अलग मतलब है, स्वास्तिक बना हुआ भगवान के चरणों में। कोई बोलता है भगवान है तो बोले दिखाओ भाई, चरण दिखाओ। रूपा जी बोलते हैं ना, उसके थोड़े दो चार चिन्ह दिखाओ, हो सकता है डुप्लीकेट बना ले। वो क्या बोलते हैं, क्या करवाना बोलते हैं उसको, टूटू, टैटू। हाँ, टैटू करवा ले। तो फिर बोला कि ठीक है, बढ़िया, मान गए। अभी तो भगवान तो है, जो है वो अनंत शेष पे लेटते हैं, आपको चलो अजगर अजगर के बीच में लेटा देते हैं, लेटा के दिखाओ। टेस्टिंग पूरी प्रॉपर, एक टेस्ट पास हो जाता है तो दूसरे दो तीन टेस्ट करते हैं ना। तो बोले भैया आपने टैटू तो बना दिया। तो भगवान तो अनंत शेष पे लेटते हैं, आपको दो तो अजगरों के बीच में आपको लेट के देख दिखा दो, है ना, संभव नहीं है। और भगवान क्या है? अत्यंत मनोहर है, मन को हरने वाले। बताते हैं कि जब जो है एक बार प्रभु राम या कृष्ण जो है अपने शत्रुओं के सामने भी जाते तो एक बार मोहित हो जाते थे, है ना। एक बार तो जब पहली बार जब राम रावण के सामने गए ना, तो अपने आप रावण के हाथ जुड़ गए, ऐसे ऐसे अपने हाथ आ गए। तो लड़े, क्या कर रहे हो, है ना? कंस जो है ना, बहुत सारे जो लोग हैं वो मोहित हो जाते थे। फिर बाद में वो समझ आ रहे तो मेरा शत्रु है भगवान। एक सामान्य बालक भी इतना सुंदर होता है भगवान के पास, सामान्य जीव। भगवान तो क्या है, मनोहर, मन को हरने वाले। भगवान का एक नाम मनोहर भी है, वास्तव में मनोहर वो ही भगवान, जबकि चित्त को हरण करने वाले। बताते हैं कि गायें भी उनको यूं देखते रहते हैं, जंगल के हिरण हैं, कुछ है पक्षी हैं, आस पास भगवान को यूं देखते रहते हैं। सुंदर, तेजवान, है ना, हाँ तेज, बलवान, समस्त बलों में श्रेष्ठ, नित्य युवा, ऑलवेज। कहाँ पर कौन सा श्लोक है,
बलवान में बल 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 बलम बलवता चाहम, बलवानों का बल भी भगवान ही है। सारा स्रोत, बल का स्रोत भगवान है। नित्य युवा, है ना। भगवान बताते हैं हमेशा आध्यात्मिक जगत में, इसीलिए भौतिक जगत में बाल लीलाएं करने आते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में तो भगवान हमेशा युवा रहते हैं, 16 साल, किशोर किशोरी। अद्भुत भाषावेद, सारी भाषाओं का ज्ञान है। वो पक्षियों से पक्षियों की भाषा में बात करते हैं, गायों से गाय की भाषा में बात करते हैं, सब चीजों का ज्ञान है, जो जिस भाषा में समझता है। सत्यवादी, है ना, ऑनेस्ट, है ना। और मधुर भाषी, बहुत मीठा बोलते हैं, है ना, प्रेम से सबको। दुर्योधन वगैरह को भी पहले प्रेम से समझाते हैं, है ना, जाने समझाने के लिए जाते हैं। और वाकपटु, वाकपटु मतलब हाँ, बोलने में एक्सपर्ट, है ना। कन्विंस, बलराम जी का भी गुस्सा हो जाते थे, उनको भी कैसे घुमा फिरा के कन्विंस कर लेते थे। बलराम बोलते तुम कृष्ण बहुत थे यार बातों में, है कि नहीं। कुछ मनाना है। बलराम जी तो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते थे, अर्जुन और सुभद्रा वाले इशू में भी, और उसमें भगवान को कन्विंस कर लिए। जब दुर्योधन को मारा भीम ने, तो बलराम क्रोधित हो गए, तो भगवान ने फिर उनको कन्विंस कर दिया, ऐसे दो चार शास्त्र उदाहरण जो भी करके। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे ऐसे कि जहाँ बलराम बलराम को भी, जनरली बलराम से हर कोई आसानी से डील नहीं कर पाता था। ये वॉज लिटिल लक्ष्मण का जो मनोभाव। सुपंडित, बुद्धिमान, बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट, भगवत गीता का ज्ञान उसका साक्षी है ना। पंडित मतलब होता है, एक तो होता है जो शास्त्रों में श्लोक कोट करने में, एक तो है बुद्धिमान, बुद्धिमान मतलब मतलब जो सही समय पे सही निर्णय ले पाए। सही, जरूर नहीं कि उसको शास्त्र बहुत श्लोक याद हो, लेकिन समझ रहे हैं ना। कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत सारे श्लोक गीता चौपाई रामायण याद है, पंडित की तरह काम है, लेकिन वो निर्णय सही नहीं ले पाता है। कुछ कुछ लोग होते हैं, हो सकता है बहुत बुद्धिमान हो, मतलब जो निर्णय सही लेते हैं, जरूरी नहीं है कि उस लोग उसको, है ना। जैसे इस्कॉन जगत में हमारे गुरु वर्ग हैं बहुत सारे, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, हाईली मैनेजिंग द बिग ऑर्गेनाइजेशन, बट वी कैन बोल नहीं सकते कि बताइए गुरुदेव ऋग्वेद का चौथे अध्याय का 5वां श्लोक, तभी मानेंगे आपको। नहीं, हो सकता है उनको वो वैसा पूरा एक्सपर्ट ना हो, बट उनको सार पता है। वेदेश्वर वे रहमे विद्य, अत्यधिक बुद्धिमान, प्रतिभावान, अत्यंत चतुर, दक्ष, एक्सपर्ट, सब चीजों में एक्सपर्ट। भगवान यहाँ पे उज्जैन में आए, 64 दिन में 64 कलाएं सीख गए। वैसे तो उनको सीखने की क्या जरूरत है, वो तो सब स्रोत है सबके, लेकिन फिर भी बताने के लिए। कृतज्ञ, भगवान अपने भक्तों के प्रति कृतज्ञ होते हैं। जैसे राम ने दिखाया, कृतज्ञता दिखाई, हनुमान के लिए गले से लगा लिया, है ना, जटायु का उद्धार किया। और कहाँ कृतज्ञता दिखाई भगवान ने, विभीषण के लिए देखो, हाँ, छोटे से मदद किया, इतना बड़ा लंका का राज्य दे दिया। और सबरी का देखो, निषाद राज, और लौटते समय सबसे मिल मिल के आए, सबको लेके आए। केवट, केवट नहीं आ पाया था, तो भगवान केवट का राजपाट में इंतजार करते रहे, फिर बाद में उसको भिजाया उपहार, वो नहीं आ पाया इस कारण। और यहाँ पर कृतज्ञ भगवान, रामलीला में बंदरों से इतना काम करा है, इसलिए कृष्ण लीला में उनको मक्खन खिलाया। रामलीला में ज्यादा बेचारे कंदमूल खाते रहे, इसलिए कृतज्ञ। भगवान इतने कृतज्ञ हैं कि भक्तों की छोटी छोटी चीज को भी बहुत अच्छे से, छोटा आपने सेवा किया, अच्छे बर्तन किए, अच्छी आरती की, अच्छे से क्लीनिंग की, वैष्णव सेवा की, अच्छे भाव से, अच्छे से जब थोड़ा सा भी करेंगे, बोलते हैं लॉर्ड, मैंने पहले ही बता दी, भगवान भक्तों के गुणों को देखने के लिए जगन्नाथ की तरह होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी आंखें। और उसकी विशेषता क्या है, आंखों की पलक नहीं, अपलक देखते हैं, भक्तों के लिए गुण देखने के लिए, मैग्नीफाई ग्लास की तरह, छोटी सी अच्छी करता है तो गिलहरी। और भक्ति थोड़ी बहुत गलती करता है तो भगवान रंगनाथ की तरह आंख बंद करके, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सुधर जाएगा, सज जाते हैं। लेकिन भगवान करते बंद, भक्त आंख नहीं बंद कर, गुरु प्रभु आप भी आंख बंद कर लिया करो। नहीं नहीं। हमारे वैष्णव प्रभुपाद ने बोला कि नहीं, दोनों चीजों में आंखें खुली रखना है। बट हमें देखना चाहिए, अच्छी चीजों को मैग्नीफाई करना चाहिए, गलत, लेकिन हम क्या करते हैं, गलत चीजों के लिए मैग्नीफाई करके, है कि नहीं, करते हैं, दोष दृष्टि। तो ये हमारे आज हमने 17 गुणों के बारे में चर्चा की, 16 आगे और चर्चा करके समय हो गया है। जैसे 50 गुण हैं जो ब्रह्मा के अंदर है, मतलब सब जीवात्माओं के अंदर थोड़े थोड़े हैं, लेकिन ब्रह्मा के अंदर तक हैं। इसके आगे बाकी 10 गुण जो हैं वो
उसमें से 55 गुण है, 5 गुण और ऐड करेंगे इसमें, वो है शिव के अंदर, शिव तत्व के अंदर आते हैं। और उसके बाद बाकी 5 गुण और एक्स्ट्रा, जो कि सारे नारायण तत्व विष्णु तत्व में आते हैं। उसके बाद 4 और एक्स्ट्रा, जो कि कृष्ण के अंदर बसते हैं। ठीक है, हम उस पर आगे चर्चा करेंगे, समय हो गया। डिटेल में तो इसमें बहुत है, लेकिन हमारे पास इतना ज्यादा समय नहीं है इसमें, नहीं तो और बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट पॉइंट है तो बोल सकते हैं। स्टॉप ओवर हियर अदर। तो जो बोल रहे थे बोलने के लिए मुझे, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ, 1 मिनट। चलो है कि नहीं, हाँ मैं तो बोलेंगे यार प्रभु जी डर रहे हैं क्या, इसलिए बोल रिकॉर्डिंग बंद कर दी। तो आज जो बांग्लादेश में जो अराजकता हो रही है, बांग्लादेश भी हिंदुस्तानी है, 50 साल पहले तो हिंदुस्तानी था। तो आज बांग्लादेश की स्थिति है, 50 से 25 साल बाद हिंदुस्तान की वही स्थिति होने वाली है। इसलिए हमें कमिटमेंट लेना चाहिए कि हम, देखिए एक बहुत सुंदर कथा है, आपने सुनी होगी छोटी सी। एक बार एक जंगल में आग लगी, तो बहुत सारे जानवर भागने लग गए, लगभग सारे ही, बोले कुछ नहीं। एक छोटी सी चिड़िया, वो पांचों में पानी लाके बुझाने का प्रयास कर रही। तो बाकी जो जानवर हैं, वो बोले पगली है, टाइम बर्बाद कर रही है, कुछ होने वाला है, आग बुझने वाली है। तो क्या बोला, गोविंदपुर चिड़िया ने क्या बोला, उसने बोला कि देखिए आग बुझे कि नहीं बुझे मुझे पता नहीं, लेकिन जब भविष्य में इसकी चर्चा होगी, तो मेरा नाम तमाशा देखने वालों में, भागने वालों में नहीं, उस लिस्ट में आएगा जिसने आग बुझाने की कोशिश की। तो लोगों के प्रारब्ध कर्मों से यदि कुछ ऐसा ही लिखा है तो अलग बात है, लेकिन हम तो अपने सनातन धर्म की रक्षा का प्रयास करें। हम हो सकता है बड़े स्तर पे पंडाल प्रोग्राम ना कर पाए, बड़े स्तर पे लोगों के अंदर जागरूकता ना कर पाए, लेकिन एक व्यक्ति तो जिम्मेवार हो सकते हैं। हम कमिटमेंट ले सकते हैं कि जो सनातन धर्म के जो विरोधी हैं, उनको हम ये नहीं बोलते कि उनको जान से मार दिया जाए, संभव नहीं है। जरूरत पड़ने पर वो भी किया जा सकता है, उसकी भी ट्रेनिंग ली जा सकती है, लेकिन कम से कम उनका सहयोग ना किया जाए। तो आप हम प्रयास करें कि किसी भी विधर्मी से, जो भी सनातन के विरोधी हैं, उनसे ना तो कुछ चीज खरीदेंगे, ना उनको बेचेंगे, कोई भी चीज, सब्जी से लेके, प्रयास करें कोई, इफ देयर इज नो ऑप्शन, ईमानदारी से प्रयास करने के बाद कोई ऑप्शन नहीं है तो अलग बात है। नहीं तो घर की कोई भी काम हो, चाहे आपका प्लम्बिंग हो, चाहे लाइट फिटिंग हो, चाहे आपको ऑटो बुक करना हो, रैपिडो बुक करना हो, उसमें कोई आता है, भले ही दूसरे को 50 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़े, 5-10 रुपए एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन क्योंकि वो सनातन धर्म के विरुद्ध में हो रहा है। आज तो आप लोग पैसे बचा लोगे अपने परिवार के लिए, लेकिन बच्चों को कैसे बचाओगे, उस परिवार को कौन बचाएगा। वो पैसा इतने, जम्मू कश्मीर में भी जो है बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े प्रसाद घर बिल्डिंगें बना रहे थे, लेकिन कश्मीरी पंडित भाग गए, सब खाली करना पड़ा। बांग्लादेश में लोगों के पास बड़े बड़े, वो बॉर्डर पे आके हाहाकार कर रहे हैं, जिनके पास करोड़ों लाखों रुपए थे, मिलियन डॉलर, बोले हमें अंदर ले लो बस। बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा सिंगर था, बहुत बड़ा, उसका घर जला दिया, सब कर दिया। वो बहुत भाईचारे गीत गाता था। सेलिब्रिटीज किसी को नहीं छोड़ने वाले। तो जो हमारे देश में जो सेलिब्रिटी हैं, जो मूर्ख हैं, जो बैठे हैं, जो किसी कमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई सहयोग नहीं कर रहे, सोच रहे हमारा घर सुरक्षित है, कोई सुरक्षित नहीं है। आज से 10 से 15 साल बाद स्थिति देख लेना। और महामूर्ख है जो देख के भी नहीं सीखता है, जितना देख के भी नहीं सीखता, चोट खा के नहीं सीख रहे हैं हम। तो इसलिए निवेदन है कि यदि व्यक्तिगत रूप से लोगों को जागृत करें, और जिम्मेवारी कम से कम हम उनके फाइनेंशियली कोई सपोर्ट ना करें, कोई चीजें परचेस नहीं करेंगे, चाइना का कोई आइटम परचेस नहीं करेंगे, गलती से जो ले लिया वो ले लिए, हो गया है। अभी प्रयास करें कि चाइना, क्योंकि उसका हर पैसा हमारे देश के विरुद्ध इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बॉर्डर पे सैनिक को गोली लग रही है चाइना वाले की तरफ से, पाकिस्तान वाले की तरफ से भी लग रही है, वो चाइना से आ रही है, दूसरे देशों का। तो हम क्यों, हम देश के लिए, इफ वी नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, एटलीस्ट प्रॉब्लम का पार्ट तो ना बने। और ये बहुत बड़ा सोल्यूशन है, यदि सारे भारतीय सनातनी ये कर लें, निर्णय ले लें कि इस प्रकार से आर्थिक रूप से, भले ही हमारे साल भर में हमारा 500-1000 रुपये एक्स्ट्रा जाएगा मैक्सिमम, थोड़े फल सब्जियां थोड़ा महंगा हो गई, थोड़ा हो सकता है प्लम्बिंग का, ये 100 लेता था, 500, 500, 2000, 1000, 2000 रुपये एक्स्ट्रा देश समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए इतना नहीं कर सकते हम, तो फिर धिक्कार है। ये तिलक लगाना, कंठी पहनना बेकार है। केवल हरे राम हरे कृष्णा है ना करने से केवल काम होने वाला नहीं है। सोमनाथ के मंदिर का पता है, 1300 पुजारियों को काट दिया था महमूद गजनबी ने, महमूद गजनबी ने लूटा ना, है ना।
तो उनके पास अस्त्र शस्त्र होते थे तो एक कुछ ट्रेनिंग होता था, क्योंकि समय पड़ने पर। और हम तो बोला कि चलो ठीक है, हम अस्त्र शस्त्र मान लो यदि नहीं कर सकते, वैसे तो हर सनातनी के पास होना चाहिए संरक्षण के लिए, है ना। नारियल काटने का रखो आप, है ना, नारियल काटने की उसमें कोई पाबंदी नहीं, लीगल भी रक्षा नहीं, करिए, रखिए सुरक्षा के लिए। सुरक्षा का अधिकार सबको है, सनातनी किसी पे आगे अटैक नहीं करता है। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, नहीं तो ये गारंटी है कि आप तो शायद हो सकता है आप अपना जीवन सुरक्षा में निकाल दें, नेक्स्ट जनरेशन दे हैव टू लिव इन द फियर। जैसे पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं, जैसे बांग्लादेश में रह रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान में तो लगभग समाप्ति हो गए हैं, ये सब कुछ समय पहले भारत ही था। केरल, बंगाल की स्थिति ऐसी खतरनाक है, जम्मू कश्मीर की स्थिति ऐसी हो गई है, 600 में से 200 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, मतलब 1/3 ऑलरेडी कैप्चर्ड। हम रहते हैदराबाद में, मंदिर में घंटी बजाना बंद हो गई कुछ कुछ मंदिरों में। अभी कल परसों कावड़ यात्रा नहीं निकाल दी गई बिहार से, कल को हमारी रथ यात्रा नहीं, हम तो कावड़ यात्रा से क्या लेना देना जी, हम तो रथ यात्रा निकल रहे हैं, तो मूर्ख हैं, गधे हैं। कावड़ यात्रा और रथ यात्रा में क्या कुछ डिफरेंस है क्या? वो भी तो आराधना कर रहे हैं। आज कावड़ यात्रा नहीं निकलने दे रहे, आज राम जुलूस नहीं निकालने देंगे, कल को हनुमान जुलूस नहीं निकालने दे रहे, उस पर पत्थरबाजी हो रही है। तो हम ये नहीं बोल रहे कि जाकर उनकी गर्दनें काट दो, है ना, लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं, इतना भी नहीं कर सकते तो वो मूर्ख हैं, गधे हैं, एक नंबर के लालची। तो आप लोगों में से कौन कौन आज कमिटमेंट लेगा कि कुछ भी हो जाए, हम जो है विधर्मियों का आर्थिक रूप से कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली सहयोग नहीं करेंगे? हैंड रेज करिए, भले ही हमारा पैसा कुछ एक्स्ट्रा लग जाए। आप लोग हैंड रेज करिए। सुनाई नहीं दे रहा है? अंजलि माता जी, हंसू, दालचंद प्रभु, मधु माता जी, ममता जी, पुरुषोत्तम जगन्नाथ प्रभु, सरस्वती जी, शिवपाल प्रभु, विजयगिरी प्रभु, सबके नाम बोला हूं जिन्होंने हैंड रेज नहीं किए। मतलब ये लोग सुन नहीं रहे, लगा के चले गए क्या कनेक्ट करके? शिवपाल प्रभु, विजयगिरी प्रभु, पुरुषोत्तम जगन्नाथ प्रभु, ममता जी, मधु जी, लालचंद प्रभु, इनको भी कमेंट कनेक्ट कर देना। मतलब क्या मतलब है लगा के चले जाते हैं तो सुन नहीं रहे? तो हम कमिटमेंट लें, प्रार्थना करें, भगवान हमें शक्ति दें, और परिस्थिति भी भगवान अच्छी हम इच्छा करेंगे तो भगवान व्यवस्था जमा देंगे, है ना। धीरे धीरे इस पर वर्कआउट भी कर रहे हैं, इवेंचुअली वी आर वर्किंग, कि भाई जो है आपकी जरूरत करने वाले जो भी चीज है, आपका कारपेंटर है, आपका जो जो है, जो प्लम्बर है, वो सारे जो सनातन को धर्म पर हो सकता है उतना पालन नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हो सकता है वो जप नहीं कर रहा है, हो सकता है वो चांदनी पालन नहीं कर रहा है, लेकिन कम से कम सनातनियों को काटने का तो योजना नहीं बना रहा है। हम बोल सकते हैं प्रभु तो गुटखा खा रहा है, ठीक है खान दो, चाय पी रहा है या कुछ और कर रहे हैं, लेट इट बी, बट कम से कम हमारे घर की बहू बेटियों को उठाने की तो प्लानिंग नहीं कर रहा है, इतना तो गारंटी है। और क्या चाहिए? तो बाकी लोगों से निवेदन है, हम प्रार्थना करेंगे, हम कमिटमेंट लेंगे। बाकी लोग, अनिता माता जी सुनाई नहीं दे रहा है आपको? दालचंद प्रभु, मधु माता जी, विजयगिरी प्रभु, नहीं सुनाई दे रहा तो हम बाहर कर देते हैं आपको ग्रुप से, इसमें से। थोड़ा बाइक चला हाँ ठीक है, सुनाई सुनाई दे रहा है ना, मतलब ठीक है। मधु माता जी, विजयगिरी, विजयगिरी प्रभु सुनाई नहीं दे रहा है ना? इसको अभी मीटिंग से बाहर कर देते हैं, सुनाई नहीं दे रहा है तो। मधु सुनाई दे रहा है? विजयगिरी प्रभु को सुनाई हरे नहीं दे रहा है कृष्णा ना? प्रभु जी। हाँ प्रभु जी हमारे क्वेश्चन है। ठीक है, बाद में बात करेंगे, अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड है क्या जो चर्चा कर रहे हैं? जी प्रभु जी। हाँ पहले इसको पॉइंट को पूरा हो जाने दीजिए। तो जिनको सुनाई नहीं दे रहा था मैंने उनको बाहर कर दिया। एटलीस्ट जितने लोग हैं हम कमिटमेंट ले रहे हैं कि जो है हम कुछ भी हो जाए, है ना, भले ही हमारा साल में 2,000 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लग जाए, है ना। और आपको आपको लग रहा है कि बहुत गरीब हूं मैं, तो मेरे को बता देना, हम फाइनेंस की व्यवस्था करा देंगे आपकी, ठीक है ना, कि भाई मेरा उनके बिना काम चलेगा नहीं, है ना, तो हम स्पॉन्सरशिप जुगाड़ कर देंगे, ठीक है। तो प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आज से प्लान नहीं करेंगे, वाला आज से ही हमको प्लान करना पड़ेगा। तो प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली, जो भी सनातन के विरुद्ध काम कर रहा है उसका हमने डायरेक्टली तो ठीक है, इनडायरेक्टली भी मदद नहीं कर रहे हैं, हम आपसे कमिटमेंट लेते हैं, शपथ लेते हैं, भले ही हमारा पैसा एनर्जी टाइम एक्स्ट्रा लग जाए,
हमें 2 मिनट ऑटो के लिए वेट करना पड़े, है ना, भले ही हमारे ऑटो एक्स्ट्रा लग जाए कार्यों के, है ना। नहीं तो वो क्या थूक खा रहे हो, यहाँ के फल खा रहे हो तो थूक, क्या क्या कर रहे हैं वो, गंदगी चीजें खा रहे हैं, और हम नहीं करेंगे तो होगा नहीं। ठीक है, तो हम निवेदन करेंगे भगवान से कि भगवान हमें शक्ति दें, समर्थ दें, और साथ में दूसरों को भी जागृत बनाना है। हमारी जिम्मेवारी है कि कम से कम हमें साल भर में 10-10 20-20 लोगों को जागृत करना है इसके लिए, तब ये जागृति फैलेगी, जन जागृति। हम तो चालू कर दिए, है ना, बोलते ना, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो है घर से निकले ही नहीं। तो अपना कम से कम नाम आग बुझाने वाली लिस्ट में तो रहेगा, भले ही बुझे नहीं बुझे, वो कृष्ण का आयोजन, जो भी है कर्म प्रारब्ध है, लेकिन हमारा प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हाँ जी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रिय जन। जी प्रभु जी, मेरा यही क्वेश्चन है, जैसे कि अभी भी आपने बांग्लादेश की स्थिति बताई, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे भारत में तो वैसे भी जनसंख्या कम है कि एक बच्चे दो बच्चे हैं सबके पास, और वो भी फिर मुस्लिम भाइयों से जोड़ रहे हैं, या दुकान का है या कपड़ों का है, जो भी है जैसे भी है। तो फिर आने वाले समय में मतलब ऐसे तो हिंदू बहुत कम हो जाएगा, मुस्लिम ही ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर उस समय क्या होगा? तो क्या ज्यादा बच्चे पैदा करो, कौन मना किया है? नहीं फिर भी, नहीं हाँ, ऐसे नहीं कह रहे, हम ऐसे कह रहे हैं ना, जैसे मतलब हम देख रहे हैं हमारे धर्म के व्यक्ति बस एक ही बेटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये तो और बोल रहा फिर हूँ, हम मुस्लिम। जन जागरूकता अभी नियम पे सरकार पे जोर देना है, अभी पिटीशन लागू करना है कि भाई समान शिक्षा, समान नीति, समान धर्म जब चालू हो जाएगा। इस बार लालची हिंदुओं ने वोट नहीं दिया, नहीं तो इस बार ही रूल्स लागू लागू हो जाते कि भैया बराबर हो, है ना, गलती छोड़ोगे नहीं तो हम तो कोई ऐसे नहीं, हम तो उसको यूट्यूब में डाल देंगे, टेंशन नहीं है अपने को। हाँ हरे बोलिए। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आप कह रहे हैं, तो मैंने भी देखा हुआ है, जब भी मैं कोई सब्जी वगैरह खरीदती हूँ, तो स्टार्टिंग में तो मुझे मुझे नहीं दिखता कि ये मुस्लिम है, ना तो उनकी ऐसी ज्यादा कुछ डायरी वगैरह होती है। लेकिन जब उनको फोन पे गूगल पे वगैरह कर देते हैं, तब जा करके फिर उनका नाम ऐसे मेंशन होता है, कभी वसीम ऐसे ऐसे करके। फिर उस टाइम पे मुझे भी लगता है कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ऐसा नहीं करती। अभी बांग्लादेश की सिचुएशन तो अभी ही हुई है, लेकिन मुझे और पहले भी बताया गया है कि ये लोग जब भी कोई सब्जी या फ्रूट्स वगैरह बेचते हैं, तो उसमें थूक लगा के, तो इस वजह से मैं उनसे खरीदना ही नहीं चाहती। लेकिन बाद में पता